नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है हम इस क्लास में बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत कर दें। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ टोटल 40 या 38 प्रश्न आपके होने वाले हैं और आपको सभी के आंसर देना है। आखिरी में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है? चलिए कौन सा वह शहर होगा जिसे सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए जयपुर को। डॉक्टर सीवी रमन जो अपने भारत के प्रसिद्ध जो भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जयपुर की सुंदरता और इसकी जो वास्तुकला है उससे प्रभावित होकर इसको गौरव का द्वीप या आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा जिला है जो डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए करौली। ठीक है, करौली आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है आप लोगों से, राजस्थान के राज्य जो पुष्प है रोहिड़ा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इससे दो प्रश्न आपके बनते हैं। पहला आपसे पूछ सकता है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो आपको राइट आंसर देना है रोहिड़ा। ठीक है, उसके वैज्ञानिक नाम के आप लोगों से मैं बात करूं तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोमेला उंडुलेटा। यहाँ पे ता नहीं है भाई, टा है। ठीक है, टेकोमेला उंडुलेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये जो पुष्प हैं वो राजस्थान के, जिसको मारवाड़ का सोपान कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का सागौन कहते हैं, मरुस्थल का सागौन कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का सागौन और मरुस्थल का सागौन कहते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के मैदानी के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मैदानी उपजाऊ क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा होता है, नदियों द्वारा वहाँ पर खेती होती है, वही राजस्थान का मैदानी प्रदेश है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए रोही का मैदान। ठीक है, जो मैदानी प्रदेश है उसको हम रोही के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है, चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप लोगों का, चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है। इसको तो इम्पोर्टेंट ही लगा लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बरखान। क्या होगा? बरखान आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछे क्या कि बरखान राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए चूरू जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर इनमें से ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो इसमें से सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो हो जाएगी शेर। ठीक है, शेर की अगर मैं ऊंचाई की आप लोगों से बात करूं तो आपकी 1597 मीटर, इनकी तो आपको ऊंचाई याद करनी ही पड़ेगी। शेर की ऊंचाई है। अगर मैं बात करूं अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, तो वो चोटी है आपकी गुरु शिखर। क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है इसलिए हमने शेर माना। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्या है आप लोगों का, राजस्थान में जो मालपुरा करौली का मैदान है वह किस नदी बेसिन का भाग है? मतलब उसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हुआ है? तो नदी बेसिन का मतलब होता है वह नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है वही नदी बेसिन है। तो इसी प्रकार मालपुरा करौली का मैदान है, उसका जो कौन सा नदी बेसिन का भाग है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए बनास नदी बेसिन का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? बनास नदी बेसिन का भाग हो जाएगा। ये बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, ये आपका बताना है। तो अब मैं आपको इसकी करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए कौन सा ऑप्शन? भीलवाड़ा।
महान सीमा भ्रंश है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से नहीं गुजरता है। मैं बात करूँ ये अपने कोटा से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, सवाई माधोपुर से गुजरता है। अगर मैं बात करूँ समान जो महान सीमा भ्रंश है होता क्या है, अपने राजस्थान में अरावली और जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसके मध्य का एक रेखा है, इसी को हम महान सीमा भ्रंश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो अरावली और जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसको अलग करती है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, डंग गंगाधर उच्च भूमि का हिस्सा है। डंग जो गंगाधर प्रदेश है वह कौन सी उच्च भूमि का हिस्सा है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो हाड़ौती का पठार है इसका हिस्सा है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, जो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, तो कितना प्रतिशत आपका राइट आंसर होगा, तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.16%। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भारत के कुल सतही जल है उसमें राजस्थान का भाग कितना है, 1.16%। इसका मुख्य कारण जो है मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल में जो है सतही जल बहुत ही कम संग्रहित हो पाता है। चलिए अगले प्रश्न की आपको बात की जाए तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं। आपसे पूछा है आंतरिक प्रवाह की नदियां, तो आपको बहुत सारी नदियां दी होगी, लेकिन आपको पहचानना कैसे हैं कि आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि काली सिंध आपके चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है आपके बंगाल की खाड़ी की जो नदी है। ठीक है, इसके बाद में इसमें भी काली सिंध आ रहा है, चंबल आ रहा है, इसमें आपके चंबल आ रहा है, मतलब 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए और लास्ट में एक सिंगल ऑप्शन बचा, कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको वहाँ पर इनके सवाल राइट करने हैं। अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूँ, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, जाखम नदी एक सहायक नदी है। जाखम नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सोम नदी। ठीक है, जाखम नदी सोम नदी की सहायक नदी है और ये जाखम नदी जो है प्रतापगढ़ से निकलती है। कहाँ से, प्रतापगढ़ में बहती हैं और प्रतापगढ़ में बहने के बाद में ये आपके सोम में मिल जाती हैं और ये सोम में जो सोम नदी है ये आगे चलकर आपके माही नदी में मिल जाती हैं। तो एक ले दे के बात को बोला जाए तो माही नदी की ये दोनों सहायक नदियाँ आपकी हो जाएगी। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है, जो चुलिया जलप्रपात है इसके नीचे कौन सा बांध बना हुआ है, तो चुलिया जलप्रपात के नीचे अपने राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध आपका चुलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कौन से स्थान पर है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भी मैं बात करूँ तो आपके रावत भाटा में स्थित है। कहाँ पर, रावत भाटा में स्थित है और यहाँ पर जो इसके किनारे रावत भाटा पावर प्लांट लगा हुआ है, जिससे अपने राजस्थान में बिजली का जो है सप्लाई होता है। अगले प्रश्न के आप लोगों से मैं बात करूँ, राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है, तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर जवाई बांध स्थित है, तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए कि राजस्थान के कौन से ज़िले में जवाई बांध स्थित है, तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली ज़िले में। ठीक है, पाली ज़िले में क्या है, जवाई बांध स्थित है। ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है और ये ध्यान से पढ़ना है। और मैं बात करूँ जवाई बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो जवाई बांध आपके जो है वो जवाई नदी पर स्थित है और ये जवाई नदी जो है आपके वो लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि बंद बारेट और मोती झील, ये भी बार बार में पूछा जाता है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, बंद बारेट और मोती झील है वो अपने राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए भरतपुर ज़िले में। ठीक है, कौन से ज़िले में स्थित है, भरतपुर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना। तो प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोगों का, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो जाखम बांध अपने राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ बिल्कुल इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी और बात करूं तो जो जाखम बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपके जाखम नदी पर स्थित है। कहाँ पर, जाखम नदी पर स्थित है, जो कि माही की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी, माही की सहायक नदी है और ये आपके अनूपपुरा जो गाँव है वहाँ पर स्थित है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, जो भाखड़ा नांगल जो नहर परियोजना है वह संयुक्त परियोजना है किसकी,
संयुक्त परियोजना कौन कौन से जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है, तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, नहर को हटा दिया जाए तो भाखड़ा नांगल परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सहायक परियोजना है। अगर मैं बात करूँ इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए 15.22%। ठीक है, राजस्थान का 15.22% आपका भाग हो जाएगा। और जो ये कौन सी नदी पर है, तो ये आपके सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का कि राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर का जो पालर पानी है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पालर का आपके शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पालर का जो शाब्दिक अर्थ है वो वर्षा जल है। वर्षा जल यानी कि पालर को जो है वर्षा जल संग्रहण के लिए एक शब्द के रूप में माना गया है राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी व अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, इसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट में। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कोपेन का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि BW जो HW वाला जो वर्गीकरण का भाग है, उसमें राजस्थान में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा होती है और ये अपने पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और मैं बात करूँ AW की, तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है। ठीक है, सर्वाधिक बरसात तो AW में होती है और सबसे कम बरसात जो है आपके BW HW में होती है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि पूर्वायु से क्या तात्पर्य है? पूर्वायु से क्या तात्पर्य है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वह हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हो, उसे ही हम पूर्वाई कहते हैं। और ज़्यादातर ये जो पूर्वाई चलती हैं, ये बारिश का कारण बनती हैं भाई। सर्वाधिक बारिश जो पूर्वाई कराती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह कौन सी मृदा है जो कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए कौन सी मृदा? जो मध्यम काली मृदा। ठीक है, मध्यम काली मृदा जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, ये कपास फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न है आप लोगों का कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोहण करना चाहिए या फिर वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए। ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो अपने रेगिस्तान का विस्तार रुकता है। ठीक है, एक हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, एक मिट्टी का अपरदन रुकता है, यानी कि वृक्षारोहण हमें करना चाहिए। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का किस वन्य जीव को दौसा जिला का शुभंकर कहते हैं? तो वह कौन सा वन्य जीव है जिसे हम दौसा जिला का शुभंकर कहते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए कौन से जीव को? तो खरगोश को हम शुभंकर कहते हैं। अब शुभंकर क्या होते हैं? जो अपना जो जीव, वो भी राजस्थान में कौन सा जिला है वहाँ पर जिसकी जल्दी आबादी कम होती जा रही है, उसको रोकने के लिए उस जीव को उस जिले का शुभंकर घोषित कर दिया जाता है, जिससे शिकार नहीं होगा। ठीक है, तो खरगोश को जो दौसा का शुभंकर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह किस वर्ष आरंभ हुआ? राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ हुआ? और आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होना चाहिए 1973। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसका आरंभ जो है 1973 में हुआ। और राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए रणथंभौर। कौन सा होगा? रणथंभौर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों भी नहीं आए तो प्रवासी पक्षियों जरूर आएगा आपका, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो केवला देवी नेशनल पार्क स्थित है, जो वहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं भाई, रूस से रशियन सार्स आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूं तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर है? तो वह कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भरतपुर का। ठीक है, भरतपुर का जो द्वितीय स्थान है अपने राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसका जनसंख्या घनत्व
सेकंड स्थान पर तो है, लेकिन इस जो इसका जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि 503। ठीक है, 503। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की, तो अपने जयपुर का है, और जयपुर का कितना है? 593। ठीक है, 93 नहीं, 95। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, और राजस्थान का सबसे कम न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वह कौन सा है, उसका आपको कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कौन सा समुदाय? सिख समुदाय। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बाद सिख समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है। हिंदुओं की मैं बात करूं तो अपने राजस्थान में 88.49%, मुसलमानों की मैं बात करूं तो 9.07%, और सिखों की मैं बात करूं तो आपका राइट आंसर होगा 1.27% सिख राजस्थान में निवास करते हैं, जो कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। अगला प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्न क्या है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? शहरी क्षेत्रों में आपसे लिंगानुपात पूछा है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा 914। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों का आपका लिंगानुपात होगा 933। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न है आप लोगों का कि राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या जो 10 की वृद्धि दर है वह दर्ज की गई, तो वह कौन सा होगा? यह भी अभी तक आपसे बार बार पूछा जाता है, और आपका राइट आंसर होगा इसमें 1981। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूँ तो प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कि जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा वह स्थान है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 6ठा स्थान। ठीक है, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का जो है भारत में 6ठा स्थान है, और कई बुक्स में इसमें 14 दे रखा है, जो कि आपका गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर है आपका 6ठा। ठीक है, अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो वह कौन से जिले हैं जिनमें 75% से अधिक साक्षरता है? तो आपके दो ही जिले ऐसे हैं, कोटा और जयपुर, जिनमें 75% से अधिक साक्षरता है। कोटा की मैं बात करूं, किसकी? कोटा की मैं आपसे बात करूं तो कोटा में है 76.6%। अगर इसके साथ साथ में जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर का आपका राइट आंसर होगा 75.5%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वह किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? एग्जिट छपता है ये प्रश्न, इसके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं छपता। तो पूर्व जो पश्चिम गलियारा है वो अपने राजस्थान के जो है झालावाड़ जिले से, किससे? झालावाड़ जिले से नहीं गुजरता है, सिरोही से गुजरता है, भीलवाड़ा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, लेकिन आपके झालावाड़ से नहीं गुजरता। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ जिले साझा नहीं करती? राजस्थान के साथ कौन से राज्य की सीमा साझा नहीं करती? क्या पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, दिल्ली होगा? तो आपसे इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए दिल्ली। जो दिल्ली है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। और ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।